श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गंगा मैया की जय। आज आपको जानकारी दूंगा गंगा माता के लुप्त होने के संबंध में। क्या होता है कि 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों युगों में से कलयुग में अधर्म ज़्यादा व्याप्त रहेगा। आपने देखा होगा कि द्वापर युग जब समाप्त हो रहा था तो उस समय कई आतताई उत्पन्न हो गए थे, परंतु फिर भी उस समय वे लोग गोमांस का भक्षण नहीं करते थे। परंतु आज का समय ऐसा आ चुका है कि 1-2% से भी कम, आधा % कुछ हिंदू भी कहते हैं कि गोमांस खाने में कोई दिक्कत नहीं है। जिसको हम माता कहते हैं, आप उसके मांस भक्षण पर विचार कर रहे हैं, तो आप कितने गिर चुके हैं। अर्थात बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है जब भारत जैसे देश में जो एक धर्म प्रधान है वहाँ पर गोमांस खाने की बातें होती है। अब इस पर आगे विचार करें तो बात आती है कि सतयुग में व्यक्ति 21 हाथ का था, गायें 3 टाइम दूध दिया करती थी, धर्म अपने चारों चरण में उपलब्ध था, देवता मनुष्यों में कोई अंतर नहीं था। सतयुग के बाद त्रेता आया, तो त्रेता युग में जो है धर्म का 1 चरण कम हो गया, 3 चरण रहा। मनुष्यों की आयु कुछ कम हो गई, जो सतयुग में फल वगैरह आते थे वे यहाँ कम हो गए। और इसके बाद देखें तो जो देवता और मनुष्यों में अंतर नहीं था, अब वो अंतर समाप्त हो गया। अर्थात देवता स्वर्गलोक में रहने लगे, मनुष्य मृत्युलोक में रहते हैं। तो जब जब वो अनुष्ठान करते थे और तपस्या करते थे तो देवता आसानी से प्रकट हो जाया करते थे और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते थे। उसके बाद द्वापर आया, तो द्वापर युग में धर्म आधा रह चुका था, 2 चरण। और इन तीनों युगों में ब्राह्मणों में शक्ति थी, श्राप दे सकते थे, आशीर्वाद दे सकते थे। अब यहाँ मनुष्य घटते घटते छोटा रह चुका था, आयु भी कम हो चुकी थी और धर्म आधा होने के कारण देवता सामान्यतया मृत्युलोक में नहीं आया करते थे। कोई विशिष्ट तपस्या करता था तो देवता प्रकट होते और उस व्यक्ति को आशीर्वाद देते थे। ब्राह्मण श्राप दे सकता था, परंतु जो तपस्वी ब्राह्मण होता था वही श्राप देने में समर्थ हुआ करता था। उसके बाद कलयुग आया, तो कलयुग में धर्म 1/4 रह चुका है, 1/4 धर्म है। और यहाँ पर जो जितने ज़्यादा नाटक करेगा वो उतना ही बड़ा विद्वान कहलाएगा। अर्थात ये नहीं कि सभी जो अच्छे कार्य करते हैं वे सभी ऐसे हैं, ऐसा नहीं है। पर ज़्यादा आडंबर करने वालों को ज़्यादा विद्वान, और कितना ही बड़ा विद्वान हो और यदि वो आडंबर नहीं करता है तो उसको कहा जाएगा कि ये कुछ नहीं जानता है। ये आडंबर कलयुग में है, बाकी युगों में आडंबर नहीं था। आजकल पहले ब्राह्मण आश्रमों में रहा करते थे, झोपड़ियों में रहा करते थे, अर्थात कुटिया बनाकर उसमें रहते थे और राजा लोग उनके प्रणाम करते थे। प्रणाम करने के बाद उनसे वहाँ मिलने जाया करते थे। परंतु कलयुग में इसके विपरीत हैं। राजा लोग विप्र के पास बैठने के बाद खुशी का अनुभव करते थे कि आज मुझे गुरुजी का आशीर्वाद मिला है। और वर्तमान समय ऐसा है कि राजा लोग जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं उनको बाहर तो ये कहना ही पड़ता है कि नहीं, मैं इन फालतू के आडंबरों में विश्वास नहीं करता। ये ज़रूर एक वे छुपके किसी विद्वान के पास जाकर सलाह लेते हैं, परंतु एक बात ज़रूर बदल चुकी है कि विप्र
उल्टा किसी बड़े व्यक्ति के पास जाके फ़ोटो खिंचवाता है और फिर फेसबुक आदि पर डालता है कि देखो फलाने मेरे पास आए थे। हीरो आए तो हीरो के साथ फ़ोटो खिंचवा के डाल दिया। मान लो कहीं भी कोई विधायक साहब मिल गए या अच्छे बड़े व्यक्ति मिल गए, उनके साथ फ़ोटो खिंचवा के डाल दिया। तो आज आपकी दयनीय स्थिति बन चुकी है कि पहले गुरु के साथ फ़ोटो खिंचा के लोग खुश होते थे, आज किसी बड़े व्यक्ति के साथ गुरु फ़ोटो खिंचवा कर खुश होता है कि देखो आज फलाने मेरे पास आए हैं। कितनी दयनीय स्थिति हो चुकी है। और अगर आडंबर नहीं है और अगर ब्राह्मण के पास भी झोपड़ी है तो उसका कोई सम्मान नहीं रहता है। अब चलते हैं अगली बात पर कि गौ गंगा कैसे लुप्त होगी। तो जब घोर कलयुग आएगा, धर्म नहीं रहेगा, अधर्म व्याप्त हो जाएगा, सभी व्यक्ति सब कुछ खाने लग जाएंगे, अर्थात ब्राह्मण भी मांसाहारी हो जाएंगे, शराबी हो जाएंगे, और न तो वो श्राप दे पाएंगे और न आशीर्वाद दे पाएंगे। उनके आशीर्वाद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उनके श्राप देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि ब्राह्मण का मुख ही अशुद्ध है, आप मुंह में कुछ भी डाल रहे हैं, तो आपके मुख में अग्निदेव का वास कहाँ से रहेगा। कहा गया है कि ब्राह्मण के मुंह में अग्नि का वास है, तो अग्नि नहीं रहेगी, वहाँ पर आपका भी साधारण मुख हो जाएगा। आप मांस डाल रहे हैं, शराब डाल रहे हैं, उसके साथ ही अभक्ष खा रहे हैं, आप तम्बाकू खा के न जप करने बैठे हैं। अरे यार, आपके मुंह में तो बास आ रही है और देवता उस मुंह में कहाँ से निवास करेंगे, नहीं करेंगे। और फिर आप उस मुंह से शराब दोगे, नहीं चलेगा। अर्थात आपका मुंह भी पवित्र होना चाहिए तो ही उसमें देव निवास करेंगे, और आपका मुंह ही अपवित्र है तो उसमें देवता का निवास नहीं हो सकता है। अब देखिए, पूर्व समय में राजा लोग अपनी पत्नियों को पूरे व्यवस्थित कपड़े पहनाते थे, सभी व्यवस्थित कपड़े पहनते थी, महिलाएं ढक कर रहा करती थी। आज महिलाओं के कपड़े ऊंचे आते जा रहे हैं, लगभग यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं। अब पता नहीं वो प्रभु कहाँ पहुँचाएगा इन कपड़ों को। इधर से भी छोटे होते जा रहे हैं, कंधे तो दिखने ही लगे हैं, और यहाँ नीचे से भी शर्ट ऊंचा चढ़ता जा रहा है। तो पता नहीं घोर कलयुग में क्या होना है। अगर इसको आधुनिकता मानेंगे, यार पढ़ी लिखी लड़की है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उस हिसाब से रहना पड़ता है। तो यार तुमसे तो ज़्यादा पढ़े लिखे फिर पशु हैं। बेचारे ने कभी जन्म से लगाकर मृत्यु तक ना तो चड्डी पहनी, ना कोई शर्ट पहना, वो वैसे के वैसे आधुनिक जन्मे। तो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे तो फिर वो पशु हैं जो हमेशा ही अप टू डेट रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अंग दिखाते हैं। तो अंग दिखाने से न कोई पढ़ा लिखा होता है, न कोई विद्वान होता है, और न कोई बुद्धिमान होता है। मतलब कपड़े इधर से छोटे करने से क्या फ़ायदा है, मतलब कंधे दिखाने का क्या अर्थ है। मेरी सलाह ये है कि इतना तो पहने ताकि आपका शरीर ढका रहे, इधर से भी इतना तो पहने ताकि पेट नहीं दिखे, और इधर से भी यहाँ तक तो पहने ताकि आपके पैर ना दिखे। पहले महिलाएं चाहे कैसी भी हो पूरे कपड़े पहनती थी, पर आज तो चढ़ता 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 के फ्री ने, ए फ्री ने, बी फ्री ने, सी फ्री ने, पता नहीं कौन सा फ्री आ गया यहाँ तक, वो सारा ही फ्री हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसलिए मेरी ये सलाह है कि अपने शरीर को ढका हुआ रखें। अब कलयुग पर आते हैं, तो कलयुग का एक प्रमाण तो यही है कि महिलाएं कपड़े कम करती जा रही है। सभी नहीं कर रही है, जो कुछ महिलाएं देखे वो कृपया मेरे से नाराज़ ना हो। मेरी सलाह है कि अच्छे कपड़े पहने। ये शिक्षा इस्लाम धर्म से भी ली जा सकती है कि वो कभी भी कपड़े छोटे नहीं करने दे रहे हैं, और हमारे यहाँ पाश्चात्य सभ्यता आती जा रही है। अब चलते हैं, गौ गंगा लुप्त कैसे होगी। एक कथा है, वैकुंठी चतुर्दशी की कथा। उसमें लिखा है कि जब घोर कलयुग आएगा, कलयुग का घोड़ा चौथा पैर पृथ्वी पर धरेगा, अर्थात संपूर्ण ही अधर्म व्याप्त हो जाएगा। न भाई होगा, न बहन होगा, न माँ होगी, न बाप होगा, कुछ भी नहीं होगा, किसी का कोई रिश्ता नहीं बचेगा। तो
तो आप देख ही रहे हैं कि पाश्चात्य सभ्यता जब यहाँ भारत में आती जा रही है तो यहाँ पर माँ बाप से संबंध कम होते जा रहे हैं। अब ऐसा भी हो रहा है, सुनने में आया कि कुछ लड़कियाँ एक ही नगर में रहने के बाद, अविवाहित लड़कियाँ अपने माँ बाप से अलग रह रही है, क्योंकि तुम भी स्वतंत्र हम भी स्वतंत्र। और मान लो वही माँ बाप ने अगर जन्म लिया तुमने और वो कह देते कि बेटी तू भी स्वतंत्र और मैं भी स्वतंत्र, तो बेटी तू बड़ी कहाँ से होती। और ऐसा ही बेटे के लिए भी है कि यदि बेटा अपने माँ बाप को छोड़ देता है कि पिताजी तुम्हारे स्वतंत्र ने मैं मेरे स्वतंत्र, या वृद्धाश्रम में भेजते हैं, और यदि तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हारे पिताजी ने भी उठा के वृद्धाश्रम में तुमको डाल दिया होता तो आज यहाँ अप टू डेट बनकर कैसे रहते। उसके बाद अगली बात पर आते हैं कि वैकुंठी चतुर्दशी की कथा कहती है कि गौ माता लुप्त हो जाएगी जब घोर कलयुग आएगा। लुप्त हो जाएगी तो कैसे लुप्त होगी, अर्थात आजकल जर्सी गाय चलने लग गई है, इंजेक्शन लगाकर उनकी नस्ल बदली जा रही है, गौ माता की हत्या की जा रही है। तो अब जब आप गौ माता को मारते रहेंगे और उनको इंजेक्शन लगा के नस्ल बदलते रहेंगे तब आपकी गौ माता लुप्त हो जाएगी। अब गंगा माता कैसे लुप्त होगी, आप कहेंगे गंगा माता कैसे लुप्त हो जाएगी, क्या नदी ही चली जाएगी? नहीं, ये गंगा माता यथावत रहेगी, नदी यथावत रहेगी, परंतु एक समय आएगा जब गंगा माता का पानी बहना रुक जाएगा, और जो पानी बहना रुक जाता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। घोर कलयुग का यही प्रमाण है कि गौ माता नहीं रहेगी, गंगा माता में मरकटी के बाल के समान कीड़े पड़ जाएंगे, तब ये मान लेना कि अब घोर कलयुग आ चुका है। तो अभी उसमें बहुत समय है, अभी तो कलयुग का 1,00,000 साल भी नहीं बीता है, 4,32,000 वर्ष है, उसमें से 1/4 भी नहीं बीता है। तो आप सोचिए कि वो जो घोर कलयुग आएगा कितना भयंकर होगा और कितना कष्टदायक होगा। तो जब गंगा माता का पानी बहना रुक जाएगा या इसमें गटरें ही गटरें डाल दी जाएगी, तब बंदरी के बाल के समान इसमें कीड़े पड़ जाएंगे और इसका सत्व चला जाएगा, केवल गटर बहती रह जाएगी और गंगा माता लुप्त हो जाएगी। और जब इसमें कीड़े पड़ जाएंगे तब सोच लेना चाहिए कि अब गंगा माता नहीं रही है। तब न गंगा माता को कोई मानेंगे, न गौ माता को कोई मानेंगे, कोई किसी को कुछ नहीं मानेगा। तो आज मैंने यहाँ रहते हुए गंगा माता जी के किनारे गंगा माता के संबंध में आपको जानकारी दी, अर्थात घोर कलयुग में गंगा माता का जो आप जल देख रहे हैं वो ऐसा आपको दिखने में नहीं मिलेगा। पर आपके किस्मत में वो घोर कलयुग देखना भी नहीं लिखा है, क्योंकि आपके कई जन्म हो चुके होंगे। इस प्रकार आज गंगा माता के संबंध में ये जानकारी का प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गंगा मैया की जय हो।